हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.3 में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और हमने इसमें इसके सॉल्यूशंस, इसके जो रूट्स हमारे पास होते हैं उनको फाइंड किया था यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, जिसको हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब एक और मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड को अभी हम डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले आपके सामने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है, जो कि कौन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर विच a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम पहले इसका जनरल प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल प्रूफ में हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करने से पहले, करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जो मैं आपके सामने अभी करूंगा, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आप लोगों को। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये रहेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जब होगी तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, हमें चेक करना है कि क्या इसका कोफिशिएंट 1 है। यहां पे इसका कोफिशिएंट a है, तो हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके साथ डिवाइड करना है हमें, अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड करना है। जैसे कि यहां पे कोफिशिएंट a है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी a के साथ डिवाइड करेंगे। तो करेंगे इसको डिवाइड, तो हमारे पास बनेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी a से डिवाइड करेगा, ये भी a से डिवाइड करेगा, और ये भी a से डिवाइड करेगा। और राइट साइड पे जो 0 है इसको भी हम क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। यहां पे a से a डिवाइड करके 1 कोफिशिएंट बनाएगा, और यहां पे हमारे पास बचेगा b अपॉन a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसको पिक करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, जो कोफिशिएंट है x का, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे। यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, b इंटू 1 इज b अपॉन 2a। मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे दोनों तरफ, टू बोथ साइड्स। इस इक्वेशन की दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा b अपॉन a। इसका हम सिर्फ कोफिशिएंट पिक कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसके साथ कुछ छेड़खानी हमने करनी है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, जो कोफिशिएंट था x का b अपॉन a, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और इसका होल स्क्वायर हमने इक्वेशन में दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये जो c अपॉन a है, मैं इसको पहले ही राइट साइड पे ले जाता हूं। तो उसके बाद क्योंकि हमें b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जो है वो ऐड करना है, तो ये हमारे पास बनेगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे ऐड किया इज इक्वल टू, ये जो c अपॉन a था, मैंने इस स्टेप में इसको पहले ही मैं इस तरफ ले आया। अब हमें इक्वेशन टू बोथ साइड्स है ना, यहां पे हमें ऐड जो करना है वो हमें इक्वेशन के दोनों तरफ करना है ना। तो लेफ्ट साइड पे हमने यहां पे किया, तो राइट साइड में भी इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमें जो थर्ड स्टेप परफॉर्म करना है उसमें अगेन जो कोफिशिएंट है x का इसी को पिक करना है, ठीक है, और इसको हमने पिक करना है और इसको ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है 2 के साथ, ठीक है। तो हम यहां पे इसको करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x, कहां पे, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कहां पे, कोफिशिएंट ऑफ x ऑन LHS, किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम इसको, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस, इस बार हमने डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ x को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आएगा 2/2 इंटू b अपॉन a इंटू एक्स, 2 मल्टीप्लाई भी कर रहा है और 2 इसको डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको हम इसी तरह से रहने देंगे, b/2a इज इक्वल टू माइनस c/a प्लस यहां पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर इज b स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हमने स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, अभी देखेंगे कैसे होगा। मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा तो ये मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 4a स्क्वायर। या हम एक काम करते हैं, हम यहां पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारे लिए और ईज हो जाएगा। 4a स्क्वायर और a का एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा 4a स्क्वायर ही, तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं यहां पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा, मैंने इसको अरेंज करके लिखा एक्चुअली, ये जो बीच वाली टर्म है इसको, जो 2 है मेरे पास मैंने यहां रखा और यहां पे b अपॉन a के साथ जो x मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैंने यहां पे रखा और यहां पे मैंने b अपॉन जो 2 इंटू a मेरे पास ये टर्म बनी, मैंने इस तरह से इसको अरेंज किया। ऐसा क्यों किया मैंने, देखेंगे यहां पे मेरे पास है a, अगर मैं इसको मान लूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो ये कुछ मेरे पास इस तरह से नहीं बन रहा, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ इस तरह की आइडेंटिटी नहीं बन रही। अगर हम देखें a स्क्वायर, तो a स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर के साथ कंपेयर हो सकता है, 2 जो फार्मूले में यूज हो रहा है वही है, अगेन a जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो b है यहां पे वो b अपॉन 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे भी जो b है वो b अपॉन 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो मेरे पास आइडेंटिटी है जो आपने अपनी बेस क्लासेस में पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो यहीं पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से कि ये जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसमें a हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है और b हमारे पास b अपॉन 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको अभी ये आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो स्क्वायर रूट राइट साइड पे आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट है तो यहां पे क्या आएगा, एक प्लस की टर्म भी हो सकती है और एक माइनस की टर्म। अब मैं क्या करूंगा, b अपॉन 2a को उस तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास आएगा b अपॉन 2a प्लस माइनस, यहां पे अगर हम रूट अलग अलग करें तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर इज, तो ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू b अपॉन 2a
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 किसका रूट है 2 का और a स्क्वायर किसका रूट है a का। ठीक है, अब यहां पे हम इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा, मैं यहां पे लिखूंगा इसको अगेन, तो यहां पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेंगे 2a, तो ये बनेगा b प्लस माइनस, सॉरी यहां से जब इसको उस तरफ मूव किया था तो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है बच्चों, इसको हम कहते हैं, ये आपने पढ़ना है आगे, इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, हमने जनरल इक्वेशन मैंने आपके सामने इसीलिए ली थी, इससे इसको जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया तो हमें लास्ट में एक फार्मूला मिला। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब कोई कहेगा कि सर इस फार्मूले का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो देखेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें कहा जाता है कि आप रूट्स निकालिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, हमें उन्होंने कोई भी मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला, तो आपकी मर्जी, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करिए, आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करिए, या आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए। कैसे करेंगे हम, x इज इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल x में है ये, तो हम x वेरिएबल का यूज करेंगे। b कौन है यहाँ पे, b की प्लेस कौन कवर कर रहा है, 3 इज ऑन इन द प्लेस ऑफ b। ठीक है, तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, a इज 2 एंड c इज 1 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a इज 2 इंटू 2। तो यहां पे हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यू आ सकती है -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 8 अपॉन 4। तो आप यहां से इसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और यहां से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल चुका है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब ये तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है उसमें हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, जिसमें हमें b की वैल्यू पता होगी, a की वैल्यू पता होगी और c की वैल्यू पता होगी, तो हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो इसके रूट्स हैं, जनरल इक्वेशन के जो रूट्स हैं, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, प्लस माइनस है ना, तो एक प्लस में आएगा और दूसरा रूट आएगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो ये दो रूट है x के, ये दो वैल्यूज x की हमें मिलेंगी, जो कि क्या करेंगी, जो क्या होंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जनरली हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझाया। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा, और वो एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज 4.3 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम उसका यूज करेंगे। यहां पे देखेंगे इन स्टेप्स से हम किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहां पे हम फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, चेक इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 और नॉट। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1 देन मेक इट इक्वल टू 1 बाय डिवाइडिंग द होल ऑफ द इक्वेशन विद इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 2। पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड,
तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू 0 माइनस 3/2. ओके, नाउ इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2. नाउ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है. अब सेकंड स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ x को पिक करिए और क्या करना है, हमें एडिशन करनी है. एडिंग कौन, कोएफिशिएंट ऑफ x. साइन पे आपको यहां पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है. अगर यहां पे प्लस है तो आपको तब भी पॉजिटिव लेना है, अगर माइनस है आपको सिर्फ और सिर्फ x का कोएफिशिएंट लेना है, इस साइन को पिक नहीं करना, ठीक है. कौन है x का कोएफिशिएंट, 7/2. इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है. या हम इसको कह सकते हैं 7 into 1 is 7/2 into 2 is 4 to both sides. हमें इक्वेशन के दोनों तरफ इसको क्या करना है, ऐड करना है. तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे. अगेन हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को पिक करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. तो लिखेंगे यहां पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2 के साथ डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए किसको, कोएफिशिएंट ऑफ x को. तो यहां पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, माइनस 7/2x. इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है, प्लस 7/4 इसके स्क्वायर को वैसे ही रहने देना है, इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस यहां पे हम इसका स्क्वायर करेंगे. 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 4 स्क्वायर इज 16. ओके, नाउ अब अरेंज करेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू फिर x इंटू 7/2 इंटू 2 इज 4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो 16 आएगा, 2 8 जा तो 8 3 जा 24 प्लस 49. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे देखेंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर, यहां पे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए. देखेंगे ए रिप्रेजेंट कर रहा है x को, यस ए यहां पे भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है और b रिप्रेजेंट कर रहा है 7/4 को, तो यस b यहां पे भी 7/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने जा रही है. ठीक है, तो यहां पे a कौन है x और b कौन है 7/4, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर. 49 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25/16 आएगा. अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट उस तरफ आएगा. x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16, लेकिन प्लस माइनस. ठीक है, तो ये हमारे पास बनने जा रहा है x इज इक्वल टू माइनस 7/4 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा, पहले 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4. माइनस 7/4 उस तरफ जाएगा तो प्लस 7/4 आएगा. ठीक है, तो यहां पे x इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम आ रहा है, प्लस माइनस 5 प्लस 7, तो ये बनेगा प्लस माइनस है, एक 5 प्लस में आएगा और एक माइनस ऑफ 5 आएगा. ठीक है, तो यहां से हमें हमने क्या किया, एक पॉजिटिव साइन 5 के लिए लिया और एक नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों साइन यहां पे पॉसिबल है. ठीक है, तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, एक रूट बनेगा 12/4 और एक बनेगा 7 माइनस 5 इज 2/4, तो 4 3 जा 12, तो ये आपके पास आएगा 3 और 1/2. तो x की जो दो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, दैट आर 3 एंड 1/2. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड बट यू नीड टू प्रैक्टिस इट अलॉट. ओके, तो ये आपके सामने फर्स्ट पार्ट मैंने किया, अब आप इसके बाकी के पार्ट और एग्जाम्पल सॉल्व करोगे. ठीक है, थैंक यू.